वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला से न्यूज 18 ने सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस खास बातचीत में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि वो कैथल से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उम्मीदवारी पर आखिरी फैसला भी इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा। इस खास बातचीत में सुरजेवाला ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व हरियाणा सरकार के मंत्री और अभी राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं। रणदीप जी, जिस तरह से इलेक्शन शुरू हो चुका है हरियाणा का और लगातार अभी टिकटों को लेकर के मंथन चल रहा है, किस तरह का कांग्रेस के अंदर मंथन चल रहा है, क्योंकि अभी सभी की टिकटें जो है वो लेट हो रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की एक प्रक्रिया है, एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी ने किया है। अजय माखन जी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वो स्क्रीनिंग कमेटी इस समय अपनी बैठक कर रही है। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसके बाद टिकट का निर्णय हो जाएगा। रणदीप सुरजेवाला कहीं ना कहीं बैठक में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं और सारे सीनियर नेता लगातार जा रहे हैं, क्या कारण है? स्क्रीनिंग कमेटी से मैं 2 बार मिलकर आया हूं। केंद्रीय चुनाव समिति की अभी बैठक हुई नहीं, तो हर रोज उन्हें परेशान करने का क्या लाभ है? तो मैं जो अपनी बात है वो उनके समक्ष रख कर आ गया। क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कुमारी शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है, अपने अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, तो क्या लगता है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने समर्थकों के लिए कितनी टिकटों की मांग की? देखिए, आखिर में हम सब कांग्रेस की विचारधारा के सिपाही हैं। राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी सोनिया गांधी जी के सिपाही हैं और हम सबको कांग्रेस के लिए काम करना है। राजनीति में व्यक्तिगत आकांक्षा होना बुरी बात नहीं, पर वो पार्टी के सीमा, पार्टी के अनुशासन की परिधि और पार्टी की प्रगति के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। उसे प्रगति को आगे बढ़ाना है पार्टी की, क्योंकि हरियाणा के लोग भाजपा के 10 साल के क्रूर शासन से, भाजपा के भाई भतीजावाद से, भाजपा के जिस प्रकार से चारों ओर आप देखिए व्यापक भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार से पोर्टल खेलकर प्रॉपर्टी आईडी और परिवार परेशान पत्र में लोगों को उलझाकर लोगों को लूटा गया है, जिस प्रकार से नौकरियों की मंडी लगाकर बिक्री होती है, लोग थक गए हैं और लोग बदलाव चाहते हैं। वो बदलाव केवल कांग्रेस ला सकती है और इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि जहां वो लोग जो हमको लगता है जिताऊ उम्मीदवार हैं, हम उनकी बात रखें, कांग्रेस के लिए जिताऊ उम्मीदवारों की मदद करें। कैथल से रणदीप सिंह सुरजेवाला लड़ेंगे या उनके बेटे लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लगातार आदित्य का नाम भी आ रहा है? देखिए, कौन किस सीट से लड़ेगा इसका निर्णय केवल और केवल श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर सकते हैं। इसलिए सवाल ये है ही नहीं कि शैलजा जी कहां से लड़ेंगी, हुड्डा जी कहां से लड़ेंगे, रणदीप कहां से लड़ेगा। सवाल ये है कि हमें 3/4 से अधिक बहुमत कांग्रेस के लिए लेकर आना है और वो हम सब मिलकर लाएंगे। बाबरिया जी ने कहा कि जो सांसद हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, आखिरी फैसला तो मल्लिकार्जुन खड़गे को लेना है। तो मैं भी यही कह रहा हूं, बाबरिया जी भी यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी और खड़गे जी निर्णय लेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारी बात में कोई अंतर तो है नहीं। लेकिन रणदीप सुरजेवाला चाहते हैं कि बेटे आदित्य जो सुरजेवाला लड़े चुनाव। रणदीप के चाहने से कुछ नहीं होता। मैं स्वयं चुनाव लड़ना चाहता हूं, पर मुझे कोई जिद नहीं है। निर्णय पार्टी करेगी और जो राहुल गांधी निर्णय करेंगे वो हमें स्वीकार्य है। आप मिलेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे से और अपनी बात रखेंगे कि मैं खुद चुनाव लड़ना चाहता हूं? कोई जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी इस तरह की नहीं है जहां व्यक्तिगत आकांक्षा व्यक्ति से बड़ी हो जाए। हमारी पार्टी में एक अनुशासन है, नीति है, रास्ता है, आइडियोलॉजी है, सोच है और हरियाणा को बदलने की क्षमता है। हरियाणा के लिए कुछ कर गुजरने का भाव है। ये कांग्रेस है और इस कांग्रेस के अंदर पार्टी निर्णय कर देगी हम सबका। इसमें क्या है? लगातार हम मुझे लगता है कि केवल पत्रकार बेचैन है, हम में से कोई बेचैन नहीं। लगातार हम प्रोग्राम्स में भी देख रहे थे, नारे लग रहे हैं कि हमारा सीएम कैसा हो, रणदीप सुरजेवाला जैसा हो। तो कहीं ना कहीं सीएम की दौड़ जो है, क्योंकि शैलजा भी कहती रही हैं कि सीएम मैं भी बनना चाहती हूँ, रणदीप सुरजेवाला भी चाहते हैं। देखिए, बड़ी सिंपल बात है, व्यक्तिगत आकांक्षा राजनीति का हिस्सा है
मैं आज नहीं, आप मुझे 10 साल से ये बात पूछ रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं हमेशा कहता हूं व्यक्तिगत आकांक्षा रहना अनुचित नहीं, आखिर में निर्णय पार्टी का होगा। याद करिए 2005 में क्या हुआ। 2005 में आकांक्षा भजनलाल जी की थी, पर जो पार्टी ने निर्णय किया वो सबने स्वीकारा ना। अब भी पार्टी निर्णय कर देगी, जो पार्टी का निर्णय होगा, जो राहुल जी फैसला करेंगे, जो खड़गे जी फैसला करेंगे, वो सही है। तो कहीं ना कहीं जो लोग घोषणाएं करते फिर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, ये लागू करेंगे, तो वो सब व्यर्थ है। देखिए, मैं ना ये तू मैं के विवाद में नहीं पड़ने वाला किसी के कहने से, और मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कह रहा है कि मैं ऐसा करूंगा। मैंने तो हुड्डा जी का बयान देखा, शैलजा जी का बयान देखा, आपने मेरा बयान देख लिया, मैंने और कैप्टन अजय यादव जी का बयान भी देखा। सबने तो लगातार कहते हैं कि मैं आऊंगा तो ये करेंगे, ये करेंगे, ये पोर्टल खत्म करेंगे, ये आप करेंगे। मेरा और उनका विवाद करवाना चाहते हैं तो नहीं होने वाला, ठीक है। कोई तू मैं और विवाद नहीं है। उन्होंने भी कहा है, मैं भी कह रहा हूं, हम सब कह रहे हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री का निर्णय कांग्रेस विधायक दल के नेता करेंगे, विधायक करेंगे, और पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी और खड़गे जी करेंगे। दीपक बावरिया जी ने कहा कि जो चुनाव नहीं लड़ेंगे वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इशारा जो रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की। मैं अब हर बात पर टिप्पणी क्यों करूं? वो हमारे महासचिव हैं, उन्होंने कहा होगा तो राहुल जी से बात करके ही कहा होगा। बीजेपी को किस तरह से देखते हैं कि आखिरी समय में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, और वो कह रहे हैं कि मैंने अपने छोटे से कार्यकाल में 2 महीने में भी पूरे नहीं हुए और 100 से ज्यादा काम सिरे चढ़ा। वो यहाँ के एमपी हैं। जब आप वापस जाएं, अभी आप देख रहे थे कैसे 2 सांड लड़ रहे थे और 2 आदमियों को गिरा रखा था। ये पूछिए, आपको 30 करोड़ रुपए मिले। कैथल उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 5 साल वो हमारे सांसद रहे, हमने बड़ा आदर दिया। इस शहर के लिए क्या किया? वो नारायणगढ़ से एमएलए थे, सच है ना? वो नारायणगढ़ से चुनाव लड़ने से क्यों डर रहे हैं? ये 2 बातों का आकलन आपके दर्शक कर लें, उनका जो कार्य है उसका आकलन अपने आप हो जाएगा। क्योंकि पहले उनकी आपस की वो कैसे देखते हैं कि मोहनलाल बडोली कहते हैं सीएम लाडवा से लड़ेंगे, सीएम खुद कहते हैं मैं करनाल से ही लड़ूंगा। देखिए, ये उनकी पार्टी का मतलब है। मैं सिर्फ ये जानता हूं, भाजपा में जूतों में दाल बन रही है, वहां एक सीट भी सेफ सीट नहीं है, और भाजपा सिंगल डिजिट की तरफ जा रही है। आप ये पाएं, और इसीलिए कभी बोलते हैं चुनाव मत कराओ, कभी कहते हैं उसकी तारीख आगे बढ़ा दो, कभी कहते हैं मैं इस हल्के से नहीं लड़ूंगा, कभी कहते हैं उस हल्के से नहीं लड़ूंगा। आपने कभी छोटे बच्चों को देखा है? एक बच्चा ऐसा भी होता है जो खामखा में रोने लग जाता है बगैर गिरे ही, और बोलता है सबने मुझे धक्का दे दिया। अब भाजपा की स्थिति इसी तरह की है। अनिल विज लगातार आप पे वार करते हैं, कहते हैं भर्ती रोको गैंग रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चला रखा है। मेरी उनके साथ सहानुभूति है, क्योंकि जिस प्रकार का दुर्व्यवहार उनके साथ और हो रहा है, खट्टर साहब और नायब सिंह जी ने किया है कि उनको खुड्डे लाइन लगा रखा है, मेरी उनके साथ सहानुभूति है। मैं उन पर वार नहीं करूंगा, वो सहानुभूति के पात्र हैं। जननायक जनता पार्टी को कैसे देखते हैं कि 7 विधायक छोड़ करके जा चुके हैं, आज 3 विधायक बीजेपी में भी शामिल हो गए? पर हमने तो कहा था ये भानुमति का कुनबा है, लोगों ने उस समय नहीं मानी। हमने कहा था कि ये बीजेपी की बी टीम है, लोगों ने इस बात को नहीं स्वीकारा, और हर वो बात जो हमने कही थी वो आज साबित हो गई। लोग राजनीति में भगवान हैं, और आखिरी निर्णय उनका है। अब लोग भी मान गए हैं कि वो एक धोखा था। लेकिन अब तो वो कहते हैं कि मेरे से गलती हुई है और आगे ये गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। इंडिया गठबंधन के साथ कहीं ना कहीं जाने के संकेत देते हैं। अब साहब, मेरे तो इतनी हैसियत नहीं कि मैं इंडिया गठबंधन का निर्णय कर सकूं, पर मैं ये जानता हूं कि हरियाणा के लोगों ने पूरी तरह से उनको नकार दिया है। और जो एक और पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, उसका क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, यहाँ पर मैं दूसरी पार्टियों पर क्यों टिप्पणी करूं? जेजेपी, आईएनएलडी, ये वो, बड़ी सीधी बात है। बीजेपी को लोग नकार चुके हैं, और कांग्रेस जो है वो 70+ सीट की ओर अग्रसर है। आप बिल्कुल अचंबा मत मानिए, 1987 के चुनाव में भी इनकी लोकदल की 85 सीट आई थी 90 में से। आज लोग उसी प्रकार का मैंडेट कांग्रेस को दे रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि
मतदाता चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस में हो सकता है आपस में कहीं ना कहीं फाइटिंग हो, लेकिन मतदाता चुनाव लड़ रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं रिजल्ट आए। देखिए, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी एक तजर्बेकार व्यक्ति हैं और ये आपको दिख रहा है कि कांग्रेस के लीडर तो अपना चुनाव लड़ ही रहे हैं नीति और नियत पर हरियाणा के लोग हरियाणा में एक क्रांति हो चुकी है जमीन पर। उस क्रांति के सूत्रधार कौन है? हमारी हैसियत नहीं है ना, हरियाणा के लोग उस क्रांति के सूत्रधार हैं, वो हमसे बड़े हैं। तो लगता है कि आखिरी सवाल मैं लेऊंगा कि आदित्य सुरजेवाला का पूरी जगह नाम है, और आदित्य सुरजेवाला के साथ साथ और कितने ऐसे आपके कार्यकर्ता हैं, आपके समर्थक हैं जिनके लिए टिकट की मांग कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, पैरवी कर रहे हैं? मैं मेरे बेटे के लिए टिकट नहीं मांग रहा। मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं, मैंने हाथ जोड़कर पार्टी को ये कहा है, अगर वो उचित समझें राहुल जी और खड़गे जी, तो मैं ये चुनाव लड़ना चाहूंगा और इलाके की सेवा करना चाहूंगा। अगर वो नहीं चाहें तो वो किसी को भी टिकट दें, मैं कांग्रेस के साथ हूँ, अपने मदद करूंगा। कार्यकर्ताओं के लिए पैरवी कर रहे हैं? कोई मेरा कार्यकर्ता नहीं, हम सब, मैं खुद एक कार्यकर्ता हूँ और मैं चाहता हूं कि सबसे जीतने वाले साथी जो हैं, नए चेहरे, अच्छे चेहरे, लोगों की पसंदीदा चेहरे, वो आगे आएं। हम वही पुराने अगर ढर्रे पर चलते रहेंगे तो कांग्रेस जीतेगी कैसे? आपकी पीढ़ी के लोगों को बहुत सारे हमें मौका देना पड़ेगा, युवाओं को जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको मौका देना पड़ेगा, नए नए चेहरों को मौका देना पड़ेगा, महिलाओं, गरीबों, पिछड़ों को मौका देना पड़ेगा, तो जाकर कांग्रेस जो है वो 80 से ज्यादा सीट लेकर आए। रणदीप जी, सिटिंग विधायक जो हैं उनको लगातार जो है टिकट मिल जाता है, तो आप जो कह रहे हैं नए लोगों को कैसे मौका मिल पाएगा? 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार लगातार उन्हीं को मौका मिलता रहता है। रघबीर कादियान है, काफी वरिष्ठ हो गए हैं, फिर भी देखिए, जो जीत रहा है, कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रहा है, उसकी टिकट काटने का क्या उचित है? पर जो व्यक्ति जीत नहीं सकता, इसका आंकलन पार्टी करेगी। मैं इसका आंकलन नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस समिति का सदस्य नहीं हूं। पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति जीत रहा है और कांग्रेस का झंडा फहरा रहा है तो कांग्रेस उसे क्यों टिकट ना दे? पर आज भी हमारे पास कितने एमएलए हैं? 29। तो आपके पास खाली सीट कितनी है? 61। तो आप उन 61 में और इन 29 में भी अगर कोई टिकट आप नहीं देना चाहते सिटिंग एमएलए को, तो बहुत सारे 30, 40, 50 नए चेहरों को टिकट दी जा सकती है। मुझे विश्वास है कि पार्टी इस पर अवश्य गौर करेगी। कैथल का मूड क्या कहता है? पिछली बार लीलाराम गुर्जर से कहीं ना कहीं हार मिली थी, तो अब की बार क्या कहता है कैथल का? कैथल का मूड विकास और तरक्की का है, कैथल का मूड बदलाव का है। कैथल जो है, कैथल की जय हो, हरियाणा की विजय हो, इसकी ओर अग्रसर है। और महाराज सिंह दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार भाजपा सरकार। पहले वो अपने लिए अच्छी सीट ढूंढ लें, मेरी उनको शुभकामनाएं। तो हमारे साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला, राज्यसभा सदस्य, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हमारे साथ थे और उन्होंने विस्तार से हर सवाल का जवाब दिया है, और साथ ही ये भी कहा है कि वो अपने बेटे के लिए टिकट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर पार्टी उनको इजाजत देती है तो वो इलाके की सेवा और प्रदेश की सेवा एक बार फिर से करना चाहते हैं। कैमरामैन सरमप्रीत के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18, कैथल।